गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक प्रश्न, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला जा रहा है। प्रश्न में ये प्रश्न आपके सामने है। ये राजस्थान बोर्ड में 2016 में ये प्रश्न आया था। केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला जा रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न बनाने के पहले हम लोग क्वेश्चन को देखें, एक बार समझें तो बनाना आसान होगा। देखिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बीज पेएबल और बीज लोन दिया हुआ है। ए बी सी तीनों पार्टनर हैं और इनका पार्टनर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कहता है कि इक्वल्स पार्टनर है। ये तो इक्वल पार्टनर है तो 1/3 1/3 3 है तो 1/3 सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। बी का लोन दिया हुआ है, ये पार्टनर का लोन है, थर्ड पार्टी लोन है नहीं। और कैपिटल के अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं तीनों पार्टनर के। एसेट साइड में बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी। तो जिस समय हम बताए थे उसी समय आपको बोला गया था कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को छोड़ के, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ के सभी एसेट को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो आइए एक रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाएं। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, सभी एसेट को कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को छोड़ के बुक वैल्यू पे, तो डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। यहां लिखेंगे टू बी आर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल हमारा 2000 है, टू इन्वेस्टमेंट, 8000, डेटर्स 16000, स्टॉक 28000, फर्नीचर 6000, मशीनरी आपका दिया हुआ है 13000। एक बार गिन लीजिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हैं एसेट अदर देन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को छोड़ के। यहाँ भी 2 2 4 2 6 का ट्रांसफर कर दिए। एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा कि कोई छूट नहीं गया। और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में थर्ड पार्टी लायबिलिटी, तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी कौन कौन है रे भाई? बिल्स पेएबल है 1000 का, बिल्स पेएबल है 1000 का, और क्रेडिटर्स है 11000, 11000। आइए नीचे देखें, कहता है कि एसेट रियलाइज हुआ, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल एक जगह जोड़ लीजिए रफ में। 17,000 रुपया बी आर और डेटर से मिला, इन्वेस्टमेंट से 7,600 मिला, स्टॉक से 25,000 मिला, फर्नीचर से 6,600 मिला, और मशीनरी से 8,600 मिला। तीनों को जोड़, सबको 6 को जोड़ लीजिए। इसमें 2 एसेट है, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 एसेट था, 6 आ गया यहाँ। तो 6 3 18, 8 7 15, 5 20, 6 26 और 8 34, 4 हाथ लगा 3 और 2 3 1 4 2 6, 64,800 कितना हुआ? 64,800। क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा बैंक अकाउंट, अपने समझने के लिए एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज्ड अपने समझने के लिए आप लिख लीजिएगा। ये बिका कितना में कुल भैया? 64,800 में बिका। अब आइए, कहता है कि लाइबिलिटीज वे आर पेड, कितना दिया गया ये नहीं कहा गया है, भुगतान तो करना ही पड़ेगा थर्ड पार्टी लाइबिलिटी का। तो
जितना दिया हुआ है उतना ही। यदि क्वेश्चन में नीचे दिया होगा एक्सप्लेनेशन में कि इतना दिया गया, तो जितना बोला जाता है उतना ही देते। बुक वैल्यू से ज़्यादा भी दिया जा सकता है, बुक वैल्यू से कम भी दिया जा सकता है। प्रश्न में कहता है कि दे दिया गया, लेकिन कितना दिया गया ये नहीं। तो ऐसे स्थिति में यदि साइलेंट रहता है कि कितना अमाउंट दिया गया, तो ये मान लिया जाता है कि जितना बुक वैल्यू था लाइबिलिटी का उतना ही पेमेंट किया गया। तो बुक वैल्यू कितना है भैया? 11,000 और 1,000 12,000। तो बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखा, अपने समझने के लिए लिख लीजिएगा, लाइबिलिटी का पेमेंट किए 12,000। उसके बाद कहता है कि वसूली के खर्च 500 रुपये हुए, एक्सपेंसेस। अब देख लीजिए, सारा एसेट ट्रांसफर, सारा लाइबिलिटीज ट्रांसफर, एसेट के बिक्री से पैसा भी मिल गया, लाइबिलिटी का पेमेंट भी हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हो गया। तो सारा कुछ, सारा जो हमको पोस्टिंग करना था हमने कर दिया। अब क्या करेंगे? चूंकि देखिए एसेट का जो बुक वैल्यू था उससे कम मिला, तो और रियलाइजेशन का खर्चा भी है, लाइबिलिटी जितना था उतना ही पेमेंट कर देना पड़ा। तो इसका मतलब डेबिट एक्सिस होगा, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा। जोड़ लीजिए, 500 का 500 हो जाएगा। 10 6 16 8 24 6 30 3 33 2 35 के 5 हाथ में लगा 3, 1 4 2 6 1 7 1 8, 85,500 डेबिट साइड का टोटल लिख दिए। क्रेडिट साइड में भी उतना ही लिख दीजिए, 85,500। अब जो बैलेंस कितना आता है देख लीजिए, कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, टोटल कर दीजिए, देखिए कितना आता है। तो शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, 8 को 5 लाना है तो 7 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा। 2 1 3 और 4 7, और 7 में 8 जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा। और 6 2 8, 8,700 हमारा क्या हो गया? ये लॉस हो गया। 8,700 को 3 भाग में बांट दीजिए, माने 3 से भाग दे दीजिए। 3 दूना 6, 9 तिया 27, हर एक पार्टनर को 2,900 रुपया लॉस में हिस्सा मिलेगा। 2,900, 2,900 और 2,900। तो ये यही प्रश्न का, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये बड़े क्वेश्चन में सबसे आसान था और केवल एक पार्ट आपका पूछा गया है। कुछ ऐसे प्रश्न भी हम आगे सीखें जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, लोन का अकाउंट है, और पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तीनों में आप क्वेश्चन का हल करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि सही बनाए कि गलत बनाए। जैसे आप 11 में फाइनल अकाउंट बनाए थे और बैलेंस शीट का टोटल मिल गया था तो मान लिया गया था, उसमें भी हो सकता है कुछ गलती होने के बावजूद भी बैलेंस शीट का टोटल आपका मैच कर रहा हो। उसी तरह से यहाँ एक हम लोग कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं और दोनों साइड का यदि टोटल इक्वल हो जाता है तो मान लिया जाता है कि हमने जितना पोस्टिंग किया है, मोटा मोटी तौर पर ट्रायल बैलेंस की तरह यदि दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है तो मान लिया जाता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। उसके बाद भी गलती हो सकती है, लेकिन मान लिया जाएगा कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो हमारा सही है। तो आइए आगे हम वैसे भी कुछ प्रश्न की ओर चलें।